जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर चुनाव आयोग की पहली बड़ी हार। सीजेआई गवई ने दिया वो फैसला जिसके लिए लड़ रहा है पूरा इंडिया, राहुल तेजस्वी समेत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 22 अगस्त को आखिर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने वो कौन सा फैसला दिया जिसकी बुनियाद पर चुनाव आयोग को करारा झटका लगा और पहली बड़ी हार हुई सुप्रीम कोर्ट में। आखिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस बड़े पैमाने पर जन आंदोलन कर रहे हैं, क्या उस आंदोलन को अब और गति और शक्ति प्रदान होगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को किस तौर पर रद्द कर दिया जिस आदेश को लेकर चुनाव आयोग अड़ा हुआ था? सब कुछ विस्तार से आपके सामने बताते हैं। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें, आपसे निवेदन और अपील है। दोस्तों, सीधे सीधे खबर पर आते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में दौरा और उनका विरोध प्रदर्शन, बिहार की जनता ने जिस तरीके से उनको काले झंडे दिखाए विरोध किया, राहुल का महिमा मंडन। मगर इस बीच में देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई, चुनाव आयोग समेत सत्ता पक्ष के पैरों से जमीन खींचने वाली थी। दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वो वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को शामिल करें। यह पहली बार है जब आधार कार्ड को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव नहीं बल्कि आदेश जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन अधिकारी आज के आदेश की जानकारी राजनीतिक दलों को भी दें। सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरी बात की वो चुनाव आयोग के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर विवाद है, प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो फिर एसआईआर की प्रक्रिया की डेडलाइन को और आगे बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। यानी कि जो मुद्दा इंडिया गठबंधन ने उठाया था कि बहुत कम टाइम है, उस मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट फैसले में ला सकता है। तीसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस प्रक्रिया पर दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रही हैं, बीजेपी क्यों खामोश है। ये मेरे शब्द नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी का नाम लिया दोस्तों। मगर दोस्तों, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दस्तावेजों में आधार को शामिल करने का आदेश दिया है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए जो 11 दस्तावेज मांगे गए थे, उनमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश देते हुए कहा कि इसमें आधार को शामिल करना होगा। तो अब जबकि आधार कार्ड शामिल कर लिया गया, तो फिर से वो सारी बातें, वो सारे विवाद तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यही तो प्रमुख मांगों में से एक मांग थी इंडिया गठबंधन की, जिसे चुनाव आयोग मान नहीं रहा था। क्योंकि दोस्तों, जो सबके पास में है, जिन लोगों के नाम कटे हैं, जिन लोगों के नाम नहीं जुड़ पाए हैं, जिन लोगों के नाम काट दिए गए, जिन लोगों को नाम जुड़वाना है, जो दस्तावेज मांग रहा था चुनाव आयोग, बिहार में जबकि धान की फसल की रुपाई और खेती बाड़ी का समय, बारिश का मौसम और ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर आप जानते हैं भ्रष्टाचार के किस तौर पर बिना पैसा लिए हुए कोई काम होता नहीं। आम गरीब जनता के लिए दिक्कतें थी। ऐसे में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड काफी होगा। आपको बताएं दोस्तों कि दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव देते हुए कहा था कि आधार कार्ड भी शामिल करने पर विचार करें, मगर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव को माना नहीं था, क्योंकि वो सुझाव था, आदेश नहीं था। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कह दिया अब चुनाव आयोग भी उसकी तरफ से मांगे गए दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड मानना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पार्टियों के बीएलए उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें जिनके नाम ड्राफ्ट के वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। हम 14 अगस्त के आदेश को दोहराते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और कहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के शारीरिक तौर पर आवेदन करने की जरूरत कतई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां एसआईआर के मुद्दे पर दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही हैं, इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी का नाम लिया कि बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग के फैसले पर और एसआईआर पर चुनाव आयोग में आपत्ति दाखिल की गई की या नहीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि साहब वो तो खामोश हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो क्यों आएंगे,
कपिल सिब्बल ने ये बताया और अभिषेक मनु सिंघवी ने कि साहब आप ये कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, तो दरअसल इंडिया गठबंधन तो इसके लिए लड़ ही रहा है। कपिल सिब्बल ने बताया कि मैं आरजेडी की तरफ से दाखिल की गई याचिका मनोज झा की तरफ से वकील हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि कांग्रेस समेत 7 पार्टियों की तरफ से एसआईआर और चुनाव आयोग पर उठाई गई आपत्तियों और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं का वकील हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हैरान करने वाला है, एसआईआर की प्रक्रिया पर विवाद के बीच इतनी बड़ी संख्या में बेले होने के बावजूद बहुत कम आपत्तियां दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते, अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करते तो आज हालात बेहतर होते। अब दोस्तों सोचिए, सवाल चुनाव आयोग पर इंडिया गठबंधन उठाता रहा है, सवाल चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर है, जवाब कौन देता रहा है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? यह ऐसे ही है, जब आपकी किसी टीम के बंदे पर सवाल उठाया जाए तो आप अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसकी तरफ से जस्टिफिकेशन कई बार करते हो, जहां जरूरत भी आपकी नहीं होती है। ऐसे ही बीजेपी, मानो उनसे सवाल किया जा रहा, तो क्या चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राजनीतिक दलों को न सिर्फ इसमें शामिल किया बल्कि इन्हें सक्रिय रूप से लोगों की मदद करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में के साथ में जो मुख्य टिप्पणियां की, कुछ टिप्पणियां आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को शामिल करने का आदेश दे दिया है। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड के अलावा दूसरे दस्तावेजों पर ही लगातार जोर दे रहा है। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि आधार कार्ड को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करना होगा और किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं है। दूसरा, कोर्ट ने दोहराया कि लोगों को अपना नाम जुड़वाने या सुधार करवाने के लिए बिहार आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो शख्स दुबई बैठा है, सऊदी बैठा है, यूरोप बैठा है, अमेरिका बैठा है, ब्रिटेन बैठा है, मुंबई बैठा है, या बिहार का वो आम आदमी जो मजदूरी करने के लिए 20 सालों से सत्ता में बीजेपी और उनके समर्थित पार्टियां हैं, लेकिन बिहार की हालत आप जानते हैं, अगर आप बिहार के हैं तो और जानते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग पलायन करके दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए निकले, नौकरी करने के लिए निकले, मजदूरी करने के लिए निकले, रिक्शा चलाने के लिए निकले, निर्माणाधीन इमारतों में ईंट गारे उठाने के लिए निकले, उनको गुजरात हो या फिर कोई दूसरा इलाका हो, वहां से चलकर आने की जरूरत नहीं है। वहीं से इंटरनेट के माध्यम से खुद से अपने मोबाइल के फोन से या किसी कैफे से, जैसे भी उनको सुविधा हो, वहां से अपना आधार कार्ड लगा करके, दूसरे दस्तावेज नहीं तो अपना नाम ठीक करवा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती दोस्तों, चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के बूथ वार सूची वेबसाइट पर डाल दी गई। इन लोगों के सुधार के लिए आवेदन या फॉर्म 6 भर करके दावा करना होगा, यानी कि आवेदन करना होगा। फॉर्म 6 उसका जो है, आप देख लीजिए दोस्तों कि फॉर्म 6 आपको भरना है, आधार कार्ड लगा दीजिए, आपका काम ओके है। हालांकि इस बीच में चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट के सामने चुनाव आयोग का पक्ष रखते हुए कोर्ट को समझाने की कोशिश करते हुए कहा 65 लाख हटाए गए लोगों में से 22 लाख मृत पाए गए और 8 लाख डुप्लीकेट वोट हैं। और ये लोग अगर खुद आते हैं तो उनके दावों की जांच की जाएगी, जिस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर ने कहा कि चुनाव आयोग जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा, खुद ही दिक्कतें पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी ने बिहार में सिर्फ आधे निर्वाचन क्षेत्रों में ही बेले तैनात किए हैं, बताया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर और सख्ती बरती। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सभी 12 राजनीतिक दलों को इस फैसले की राजनीतिक जानकारी देने और कोर्ट में पेश होकर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। किसको कहा है? चुनाव आयोग को, कि आप सभी राजनीतिक पार्टियों को बताइए मेरे फैसले को और फिर मुझे स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। कोर्ट ने कहा इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। दोस्तों, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर जमीन पर भ्रम फैला हुआ है। आयोग को इस पर प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए, समय सीमा बढ़ानी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। सीनियर अधिवक्ता है प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा सवाल उठाते हुए कि 7.24 यानी कि 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं का क्या होगा। 12% को बेलोज ने नॉट रिकमेंडेड कहा है। रोजाना 36,000 फॉर्म की जांच करनी होगी, यह संभव नहीं है, ऐसे में कोई उपाय नहीं बचेगा। मगर चुनाव आयोग ने मानो सुप्रीम कोर्ट में भी शायद
केंद्र की सरकार समझ रखा हो। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि यह मुद्दा प्रासंगिक नहीं है, सभी को चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए, हमें कुछ समय दीजिए, हम बेहतर तस्वीर सामने रखेंगे और साबित करेंगे कि किसी को भी बाहर नहीं किया गया। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर विवाद ही खत्म हो जाता है। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं वो सब कुछ किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी जो आरोप इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियां लगा रही है। अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, तब एक एक करके चुनाव आयोग तस्लीम करता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से सख्त लहजे में पूछा, कितने बूथ लेवल एजेंट यानी कि बेले नियुक्त किए गए और क्या और एजेंट की जरूरत आपको है। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि किसी भी पार्टी ने इस संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जब बीजेपी के बारे में कहते हुए पूछा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया चल रही है, क्या बीजेपी ने कोई आपत्ति दर्ज कराई? कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब बीजेपी क्यों आएगी सर, सारी फसाद की जड़ तो बीजेपी है। तो दोस्तों, 22 अगस्त की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और फैसला महत्वपूर्ण इतना है कि अब लोगों के लिए एक राहत की सांस है। यानी कि आधार कार्ड लगा करके आप अपनी चीज़ों को दुरुस्त करवा सकते हैं। अगर आप अगर आपके नाम कटे हुए हैं वोटर लिस्ट से तो, या कोई भी गड़बड़ी है जिसे अभी तक बीजेपी खारिज करते आ रही थी, चुनाव आयोग खारिज करते हुए आ रहा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज सबकी नसें टाइट कर दी हैं। आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि मैंने इसीलिए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की पहली बड़ी हार जिसके लिए लड़ रहा था इंडिया गठबंधन। बहुत शुक्रिया।